हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, तो देखिए, अगर हम पटना सीट की बात करें तो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी हार जो है वो स्वीकार कर ली और आरजेडी की यहाँ पर जीत हो चुकी है। देखिए, जीत अभी नहीं हुई है, इस बात का आधिकारिक जो है फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जो जेडीयू के प्रत्याशी थे, एनडीए के प्रत्याशी थे, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और वो अब इस मतगणना केंद्र, जहाँ की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस मतगणना केंद्र से वो बाहर निकल चुके हैं, अपने आवास जा चुके हैं। और वहीं कांटे की टक्कर जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी लल्लू मुखिया और जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं कार्तिकेय, उन दोनों के बीच चल रही है। अभी फिलहाल आरजेडी जो है वो 100 मतों से आरजेडी के जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। कार्तिकेय कुमार जो है उन्होंने बीच में अपनी बढ़त बनाई थी, लेकिन फिर से उन्हें पछाड़ते हुए कार्तिकेय कुमार जो है आरजेडी के जो प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जीत हार का जो अंतर होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि नेट टू नेट फाइट चल रही है। और इसी वजह से जो कार्यकर्ता हैं वो दोनों ही तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे उल्लास मना रहे हैं, हर्षोल्लास मना रहे हैं। जब जिनकी बढ़त हो रही है तो यहाँ पे जयघोष भी कर रहे हैं, और जैसे ही बढ़त में अंतर आ जा रहा है, बढ़त में वो पिछड़ रहे हैं, तो फिर वो उनके कार्यकर्ता खामोश हो जा रहे हैं। फिलहाल जो जिला प्रशासन है वो इन्होंने जिला प्रशासन की तरफ से निर्देशित किया गया है कि यहाँ किसी भी तरह का शोरगुल ना करे, काउंटिंग अभी चल रही है, परिणाम जब आ जाएंगे तो उसके बाद परिणाम बताए जाएंगे। फिलहाल आरजेडी के प्रत्याशी आगे हैं और ये माना जा रहा है कि आरजेडी के प्रत्याशी जो है वो चूंकि लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तो इससे यह संभावना जताई जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे रहा है कि जीत हो गई है, कार्तिकेय कुमार आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें जीत हासिल हुई है, क्योंकि काउंटिंग अभी जारी है, कांटे की टक्कर चल रही है, फाइट जो है वो काफ़ी तागड़ा है। और इस फाइट, नेट टू नेट फाइट में कौन विजय होता है, कौन पछड़ता है, इसका इंतजार यहाँ पे कार्यकर्ता और तमाम जो लोग हैं वो कर रहे हैं। अमित, देखिए, अगर हम और भी सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनमें ज्यादातर में ये देखने को मिल रहा है कि जीत हासिल कर रहे हैं, यानी कि जनप्रतिनिधि जो हैं एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा दिखा रहे हैं। 21 से और आंकड़ा बढ़ सकता है यहाँ पर। देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि जब एमएलसी के 24 सीट पे मतगणना हो रही थी, मतदान हो रही थी, उसी दिन ये साफ हो चुका था कि इस बार भी एनडीए की जो बढ़त है वो इस चुनाव में देखने को मिलेगी। और कमोबेश वैसी ही तस्वीर जो है वो सामने निकल करके आई, चाहे हम बात कर ले औरंगाबाद की, नवादा की, नालंदा की, तो ऐसे कई सीट रहे हैं, मुजफ्फरपुर की, तो कई सीट हैं जहाँ पे एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत का सहारा पहन लिया है, राज तिलक अब उनका होना बाकी है। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस चुनाव में दोनों ही तरफ से दावे किए गए थे, लेकिन मजबूत दावा जो है वो एनडीए का सामने निकल कर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इसका असर बिहार में, जैसा मैंने पहले कहा था कि बिहार की राजनीति में पड़ेगी, तो फिलहाल जो बचे हुए सीट है उस पर कौन आगे निकलता है, कौन पिछड़ जाता है, इसका इंतजार सभी को है। लेकिन अत्यधिक सीटें जो है वो एनडीए के खाते में गई है, तो ऐसे में एनडीए मजबूत होकर के उभरा है। और इस बात को खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा था, उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत सुनिश्चित है और वो जीत करके मैदान से बाहर निकलेंगे, विजय माला पहन करके वो जनता की सेवा करने के लिए आगे आएंगे। बात नेता प्रतिपक्ष की करें, तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि 23 सीट पे उन्होंने अपने घोड़े दौड़ाए हैं, तो 23 सीट में से अत्यधिक सीट पर उनकी विजय होगी। हालांकि तेजस्वी के दावे जो हैं यहाँ पे हवा उनकी निकली है और तेजस्वी के अत्यधिक जो प्रत्याशी हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पटना जिला की जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ फिलहाल आरजेडी के प्रत्याशी आगे हैं। कितने देर तक वो आगे टिके रहते हैं या जीत के माला पहन करके वो बाहर निकलते हैं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। चलिए अमित, आप तमाम इन अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं आगे और गोपालगंज की बात करेंगे। गोपालगंज में एमएलसी चुनाव का फाइनल रुझान आ चुका है और बीजेपी के प्रत्याशी राजीव सिंह 20 वोटों से जीत चुके हैं। और आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रत्याशी को 1786 वोट मिले हैं और आरजेडी के प्रत्याशी दिलीप सिंह को 1766 वोट मिले हैं। वहीं काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी को उत्साहित कर अबीर गुलाल भी लगाकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न भी मना रहे हैं। वहीं जीत हासिल करने वाले बीजेपी प्रत्याशी राजीव सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने।
फाइनल रुझान जारी हो चुका है और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं राजीव सिंह वो 20 वोटों से जीत चुके हैं। अभी हम अंबेडकर चौक है मतगणना केंद्र, उसके बाहर हैं, आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट के समर्थक है और ये बीजेपी के जो राजीव सिंह है 20 वोटों से जीते हैं, हम इनसे जानते हैं। सर 20 वोटों से आपकी जीत हुई है, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहेंगे? ये तो जनता का जीत है और आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाजपा ने हमको कार्यकर्ता के रूप में मौका दिया और हमने आपके बीच आए, आप सबके आशीर्वाद से अभी हम लोग की एनडीए की जीत हुई है। एनडीए की जीत। क्या आपका आगे का मोटो होगा? विकास करना। एनडीए माननीय प्रधानमंत्री जी तो विकास के कदम पर चलते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कदमों पर चलते हुए अनुसरण करते हुए विकास करना। तो ये एनडीए के जो बीजेपी के जो जीत प्रत्याशी थे राजीव सिंह, जिन्हें आज 20 वोटों से जीत हासिल हुई है और यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, देख सकते हैं आप, अबीर और गुलाल लगाकर यहाँ पर खड़े हैं और पुलिस बल की यहाँ तैनाती भी की गई है। ये जो कार्यकर्ता है अबीर और गुलाल के बीच है, यहाँ पर नारे लगा रहे थे अभी और यहाँ पर पुलिस की जो तैनाती है वो बजाते भीड़ को हटाने की कोशिश करी, लेकिन उत्साहित जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। कुछ लोगों से हम यहाँ बात भी करेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ क्या है, क्या हुआ है, अब किसकी जीत हुई है आज? यहाँ से एनडीए कैंडिडेट श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू की जीत हुई है और ये पूरे गोपालगंज जिले के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों की जीत है। कितनी खुशी हो रही है जीत के बाद? बहुत ज्यादा। समझिए कि जब से यहाँ पे एमएलसी का चुनाव हो रहा है एनडीए जीता आ रहा है, गप्पू बाबू ने उस रिकॉर्ड को कायम रखा है। धन का जीत हुआ। गप्पू बाबू जिंदाबाद। तो ये एनडीए के कार्यकर्ता हैं, लगातार इस बार भी जो है एनडीए की जीत हुई है और उत्साहित हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।